Hey, what's up guys? Welcome back to the channel everyone. This is your boy Piyush. आपसे बात करूंगा मैं आज GSM, CDMA, HSPA और साथ ही में LTE के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज चार चीज़ों के बारे में जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज सिम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो आप सिम यूज़ करते हैं मीन्स जो टेक्नोलॉजी जो वायरलेस नेटवर्क है आपका, उसके हम बारे में बात करेंगे। और उसमें 4 टाइप्स हैं और वो भी आपको मैं एक सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ बात करने वाले हैं वो है जनरेशन्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, आप देखते होंगे कि 1G, 2G, 3G, 4G, अब 2019 में 5G भी आने वाला है। तो जो जनरेशन्स है हमारी, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हम बात करने वाले, लेकिन थोड़ा उससे रिलेटेड है ये, तो मैं थोड़ा उसकी ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। अब हम लेते हैं 1G के बारे में। तो जो 1G है उसमें हमारे कॉलिंग्स वगैरह होती थी, वो एनालॉग होता था। डिटेल में आपको मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में, तो अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ उसके बारे में 1G 2G। तो हम पहले लेते हैं 1G, ठीक है। उसके बाद आया 2G। 2G में हमारी 2 टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो कि एक CDMA और एक है हमारी GSM, ठीक है। 2 टेक्नोलॉजीज है इसमें। जो GSM है उसकी फर्दर आगे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो है 3, 4, 5 जो हम जनरेशन देखते हैं अभी से 4 तक आई है। 5th जनरेशन इस 2019 में आने वाली है। तो यहाँ पर 2019 में हम एंटर कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होने वाली है 5G के बारे में। उसकी भी अलग से वीडियो आ गया, वो देख लीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2G के बारे में। इसमें हमें 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, एक है CDMA और एक है GSM। CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो जो CDMA है वो एक, आप बता सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया टाइप होता है। वो उसमें ना रोमिंग होती है, जैसे आप फ़ोन लेके बाहर लेके जाते हैं कोई स्टेट से बाहर, तो जो आपका जो प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो आपको रोमिंग नहीं देते हैं उसमें। वो आपको सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में आपको जाने देते हैं। और इसमें जो सबसे मेन बात है वो है कि जैसे कि आप कॉल वगैरह कर रहे हैं, तो जो कॉलिंग है आपकी वो डिस्कनेक्ट नहीं होती। आप कॉल कर रहे हैं लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। जैसे कॉल कर रहे हैं तो मतलब जब आप कॉल कर रहे हैं तो दूसरे बंदे तक पहुंचने तक वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है कॉलिंग पे। और साथ ही में जब कॉल पहुँच जाती है वो चीज़ कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती है। अगर कोई इंटरफेरेंस वगैरह आ जाती है, मोस्टली अगर ट्रैफिक वगैरह बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती है। CDMA का ये एक बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हम GSM की। तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो GSM है काफ़ी वर्ल्ड वाइड यूज होती है, ग्लोबल है, ग्लोबल चीज़ है। आपने इसमें जो वर्डिंग है इसमें जैसे देते हैं फुल फॉर्म जो है ग्लोबल। तो यहाँ पे आप इसको रोमिंग में भी जा सकते हैं, साथ में आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी इसमें कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो GSM है वो जो यूज़ होता है वो इसकी आप कोई कॉल कर रहे हैं, कॉल जब कनेक्ट होती है कॉल वो काफ़ी फास्ट होती है। लेकिन अगर ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह आप बात कर रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो गई आपके जो भी प्रोवाइडर वगैरह कनेक्शन, जब भी आप कॉल करते हैं तो अगर ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा हो गई तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट भी हो सकती है। तो ये इसका एक कॉन आ जाता है GSM का। लेकिन जो कॉल है काफ़ी जल्दी फास्ट कनेक्ट हो जाती है और साथ ही में आप जल्दी बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉन इसका बन जाता है GSM का। तो जो GSM में हमारे निकल के आते हैं स्टैंडर्ड जो हमारे जनरेशन वगैरह हैं, वो है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1G के बारे में, मैंने बात कर दी है। अब हम आते हैं 2G के बारे में। तो जो 2G है उसमें हम जो कॉलिंग है साथ में हम SMS भी भेज सकते हैं। तो जो वीडियो है वो मैं बाद में बताऊंगा जो जनरेशन्स के बारे में। तो अभी मैं आपको डीप इंट्रो दे रहा हूँ। सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है, जो है GSM और CDMA के बारे में। तो अभी इनको रखते हैं हम साइड में। अब हमारी बारी आती है HSPA के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है हम 3G पे अगर हम जाएँ, HSPA में जाएँ हम, 3G HSPA इंटरकनेक्टेड ही है। तो HSPA का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। तो यहाँ पे ये जो यूज़ होता है वो होता है 3G के आगे। मीन्स जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है 3G, जो G है वो जनरेशन है। तो यहाँ पे 3G की जो आगे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, मीन्स HSPA जो है वो काफ़ी फास्ट आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके आगे HSPA प्लस भी है, जो कि आपको कुछ और फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो कि हम बात करेंगे डिटेल में आगे 1G, 2G, 3G में। तो यहाँ पे HSPA एक बीच की लेयर बन जाती है, जिसमें कि 3G के आगे अगर आप 4G यहाँ पे है और 3G यहाँ पे है, ठीक है, मीन्स 3G ये है, ये वाला 3G है और यहाँ पे 4G है। तो यहाँ पे जो आगे जो स्पीड बढ़ती जाती है वो है HSPA। HSPA उसको नाम दे रखा है HSPA।
तो यहाँ पे HSPA और एक HSPA प्लस। जैसे कि हम बात करते हैं इसकी 2G था, 2G हमारे पास 2G जो था वो हमारे पास 2.5 GB है और 2.75 GB है। उसके भी अलग अलग नाम है जो कि आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी HSPA की। HSPA में 3 से आगे 3.5 ले लो, 3.75 ले लो, ऐसे करके एक स्पीड टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, जो कि मतलब बोलते हैं हम 4G है लेकिन वो है 3G एडवांस। HSPA जो कि 3G का एडवांस वर्जन है, वो हमें स्पीड ज़्यादा प्रोवाइड करता है अच्छे से और हम काफ़ी जल्दी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं उसमें। तो ये है HSPA के बारे में। तो अगर यहाँ पे हम बात करें LTE के बारे में, तो LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये इंटरकनेक्टेड है थोड़ा 4G से। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे वोल्ट LTE लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब होता है आपको एक LTE 4G सर्विसेज मिल रही हैं जो कि काफ़ी हाई स्पीड आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं और काफ़ी इनका सिस्टम जो होता है कनेक्शन का, वायरलेस कनेक्शन का, काफ़ी इनका अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमें एडवांस चीज़ें देखने को मिल जाती है 4G में, और अब 5G भी आने वाला है तो हमें काफ़ी अच्छी एडवांस चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लगेगी, तो काफ़ी उन्होंने जो पैनल्स वगैरह होते हैं वो कन्वर्ट करने पड़ते हैं 5G में, जो कि नया आर्किटेक्चर है। So thank you guys for watching this video. If you like the video, leave a comment down below and also hit the like button, smash the subscribe button, and also I see you in the next one. Until then, goodbye. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my head.